हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में एक से ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, मल्टीपल चार्जेस होंगे, तो उन पे किस तरीके का फोर्स एक्ट होगा। बेटा, जब भी हमारे पास में एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं, मतलब अगर हमारे पास में दो चार्जेस होते हैं तो हम सिंपली उनके बीच में निकाल लेते हैं कोलंबियन फोर्स। वी नो द फॉर्मूला ऑफ कोलंबियन फोर्स एज वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर्स। उसकी मदद से हम आप कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर हमारे पास में यहाँ दो से ज्यादा चार्जेस हो जाएंगे, मोर देन टू चार्जेस होंगे, सो हाउ यू विल कैलकुलेट? यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास में एक से ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस या क्वांटिटीज होती है, तो आप उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस को इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे एंड टू फाइंड द टोटल बिटवीन देम यू हैव टू ऐड देम। आपको सबका इंडिविजुअल निकालना है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितना चार्ज लगा, फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितना लगा, एंड सो ऑन। एंड आपको लास्ट में टोटल सबका क्या कर देना है, रिजल्टेंट लेना है, सबको सम कर देना है। इन दैट वे यू कैन गेट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस बिटवीन एक्टिंग बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। ओके, लेट्स सी। सपोज आपके पास में एक चार्ज है बेटा Q1, एंड इन एट दिस चार्ज हमको बताना है Q1 चार्ज पर Q2 और Q3 ने टोटल कितना चार्ज, कितना फोर्स एक्ट किया है। तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बताएंगे Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स एक्ट हुआ है। सो वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन वन चार्ज, फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो जब भी हम ये निकालते हैं, हाउ यू कैन रीड इट लाइक दिस, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। पहले चार्ज पर कितना फोर्स लगा सेकेंड चार्ज की वजह से। तो आप इसे क्या करेंगे, यहां से आपका डायरेक्शन होगा R21, क्योंकि आप सेकंड से फर्स्ट की तरफ जा रहे हो। सो दिस इज व्हाट यू हैव द डिस्टेंस बिटवीन देम R21 कैप। यू हैव टू राइट फोर्स 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे आप सिंपली आर स्क्वायर लिख सकते हो, बट यू आर राइटिंग इन वेक्टर फॉर्म, तो आपको R21 कैप लिखना जरूरी है बेटा। इसका मतलब क्या है कि आप 2 से 1 की तरफ जा रहे हो, आपका जो डायरेक्शन है फोर्स का वो कैसा है, 2 से 1 की तरफ। तो ये देखिए हमारा F12 का डायरेक्शन ये हो गया। नाउ अब हमको बताना है कि फर्स्ट चार्ज पे थर्ड चार्ज ने कितना फोर्स एक्ट किया, तो वो आप नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे। कितना होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, 3 से 1 की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ आपको वर्टिकली जाते दिखेगा। किसका डायरेक्शन, F13 का। इट मींस हाउ यू कैन रीड दिस, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू थर्ड चार्ज। सो कैलकुलेट इट, 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ दिस फर्स्ट चार्ज एंड थर्ड चार्ज अपॉन में अगेन दिस डिस्टेंस इज सेम, Q1 Q2 के बीच का भी R है और Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस भी R है। बट आपको बताना क्या है, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ। तो हम यूनिट वेक्टर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 3 से 1 की तरफ R31 कैप, राइट इट हियर R31 कैप। नाउ हमको टोटल बताना था कि F1 पे Q1 पे टोटल फोर्स कितना लगा Q2 और Q3 की वजह से। तो हमने इंडिविजुअल निकाल लिया, और अब इंडिविजुअल को टोटल निकालेंगे उन दोनों को ऐड करके, ऐड देम। दोनों क्वांटिटीज में हमें पता है 1/4πε0, 1/4πε0 कॉमन है, कॉमन टेक इट आउटसाइड। जो बचा हुआ आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज which is acting between on the first charge. This is the total amount of charge acting on first charge. Okay, this is the total amount of force which is acting on first charge. Now इन जनरल अगर आपको नेट फोर्स निकालना हो Q1 पे बहुत सारे चार्जेस की वजह से, ऐसे ही आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस अगर है, तो हम क्या करेंगे बेटा, जैसे आपने यहाँ पे F12 निकाला, F13 निकाला, ऐसे ही आप F14 F15 करते हुए F1n तक निकालेंगे। मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू nth चार्ज। ओके, एंड यू हैव टू ऐड देम अलोंग, सो यू विल गेट द टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज। ओके, नाउ सी, अब हमें अगर इसका रिजल्टेंट निकालना होता है, एज यू हैव नोन, अगर हमारे पास में कोई क्वांटिटी इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एंड कोई क्वांटिटी वर्टिकल है, तो उसका रिजल्टेंट हमें कहाँ मिलता है बेटा, उन दोनों के बीच में। और रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसे हम थीटा से डिनोट करेंगे। ओके, so this is F12 F13, so the resultant F1 is in this direction and the angle between them is theta. So if you find the magnitude, अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम डायरेक्टली इन्हें ऐड करके निकाल सकते हैं। या हमारे पास में फॉर्मूला है जो आपने 11th क्लास के लेक्चर में भी पढ़ा था, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आप फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस उन दोनों के बीच का ट्वाइस मल्टीप्लीकेशन ऑफ ab इंटू cos थीटा करेंगे, तब जाके आपको इनके बीच का आप इजीली मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एंड टू फाइंड द डायरेक्शन बिटवीन देम, अगर आपको डायरेक्शन निकालना है, सो यू कैन यूज tan थीटा। And what is the formula of tan theta? Perpendicular upon base. So you can divide F13 by F12 vector. In this way, you can find out the angle between them.